नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल की अवतार लीला को लेकर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 50 पर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि सुना मुनि गण माने भक्तंक लीला भव भयकु सेजे ताहांक नाम बेला। यहाँ पर कहा गया है कि सभी मुनिजन भक्त की लीला को श्रवण करो, क्योंकि इस कलयुग में वही भक्त की नाम ही सभी को भव भय से उद्धार करेगा। महाघोर दुस्तररु तरंती से प्राणी जेहु सुनुथांती नित्य भक्तंक वाणी। महाघोर दुस्तर से उद्धार करेगा जो वो भक्त के वाणी को श्रवण करते हैं। भक्त के वाणी जो वो भक्त कहते हैं या उनके साथ जो लीलामृत हो रहा है, वो लीलामृत को श्रवण करने से महाघोर दुस्तर से सुरक्षा देगा, उद्धार कर लेगा अन्य भक्त जनों को। भव भय नाशन से हुए निरंतर। वो भक्त के नाम लीलामृत को श्रवण करने से भव भय नाश होगा। तो वो भक्त कौन है जिनके नाम को श्रवण करने से, जिनके लीलामृत श्रवण करने से भव भय दुस्तर नाश हो जाएगा। उनके नाम को आश्रा करने से भक्त आत्मा उद्धार हो जाएगा। कौन है वो भक्त? अनेक भक्त संसार पर घूम रहे हैं, नहीं, वो कोई भी नहीं है। एक ही भक्त जन है जो मैं बार बार आपके सामने प्रकाश कर रहा हूँ। हर एपिसोड पर मैं उन्हीं का ही लीलामृत को गान कर रहा हूँ। जो कहा गया है कि भक्त के वाणी को जो श्रवण करते हैं महाघोर दुस्तर से उद्धार होंगे। मैं जो मेरे चैनल के माध्यम से आपके आगे प्रकाश कर रहा हूँ, ये वही भक्त की लीलामृत है। उनके साथ हुए लीलामृत या होने वाले लीलामृत, गुप्त लीलामृत जो भविष्यवाणी का ग्रंथों पर वर्णन है, उसे मैं प्रकाश कर रहा हूँ। दिव्य संतों के द्वारा 600-700 साल पहले लिखे गए भविष्यवाणी का ग्रंथों से उद्धृत करके आपके सामने प्रकाश कर रहा हूँ। ये वही भक्त की गुणगान है। इसे अगर आप श्रवण करोगे तो भव भय दुस्तर महाघोर विपत्ति आपसे हट जाएगा, ऐसा ये बात बताता है। भक्त के स्वरूप में स्वयं नारायण पदार्पण करेंगे कलियुग की अंत समय पर। ये मैं हमेशा कहते आया हूँ। और भक्ति, निष्काम प्रेम साधना के द्वारा वो अपने भगवान स्वयं निराकार, जिनसे वो सृष्टि हुए हैं, हर युग पर सृष्टि होकर संसार पर लीला करते हैं, उन्हें लाएंगे अपने महासाधना के द्वारा, देहधारी करवाएंगे। एक भक्त के स्वभाव पर वो रहेंगे। वही भक्त के गुणगान करने के लिए, वही भक्त के नाम को जाप करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। जैसे त्रेता युग पर श्री राम आए थे, उनके पिता उनके जन्म से ही उनका नाम राम दे दिए। द्वापर में श्री कृष्ण आए थे, उनके जन्म से ही उनके पिता उनके नाम कृष्ण दे दिए। उसी तरह कलयुग पर जब वो महापुरुष, अवतारी पुरुष स्वयं नारायण भक्त स्वरूप होकर जन्म लेंगे, जन्म से ही जो नाम को वो वहन करे होंगे, वही नाम राम श्री कृष्ण की तरह, वही नाम ही भव संसार के लिए उद्धार कारक होगा।
वही नाम को जाप करने से, आश्रा करने से भक्त जन मुक्ति मोक्ष पाप जाएंगे। तो वो नाम कहाँ है? अगर आप सब उसे ढूंढने चलोगे तो 1000 लोग अब निकलेंगे भारतवर्ष पर जो कहते हैं कि मैं ही वो मनुष्य हूँ। छोटे गरीब संसारी लोग से बहुत ही बड़ी तपी लोग गुरुजन के सहित अनेक निकल कर आएंगे। मेरे कमेंट पर देख लो, हर दिन कमेंट पर 3-4 लोग कहते हैं कि मैं ही वो हूँ, मेरे साथ ही वो लीला चल रहा है। तो वो बात को छोड़िए। तो वो जो महापुरुष हैं, वो जो भक्त स्वरूप हैं, उन्हीं के नाम जाप करने से ही हम उद्धार हो जाएंगे। भव भय से उद्धार कर लेगा वो नाम। जब वो प्रकट होंगे तब भी जाके हम उन्हें पहचानेंगे, उससे पहले हम नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, उनके लीलामृत जो भविष्यवाणी ग्रंथों पर वर्णन है, उसे तो मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। आप इसे विश्वास करें, अविश्वास करें, उससे मेरे कुछ भी जाना आना नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ जो महापुरुष गण इसे लिखे हैं वो कितने कष्ट साध्य पर लिखे हैं। वो जो लिखे हैं आज तक संसार पर क्या क्या होने वाला है, जो हो रहा है अभी सामाजिक चलनी पर, सारे नर समाज पर जो चल रहा है, वो सब कुछ लिखे हैं। वो सब कुछ सत्य हो रहा है। तो वो महापुरुष के विषय पर जो लिखे हैं वो क्यों मिथ्या होगा? वो मिथ्या कदाचित नहीं है। इसलिए मैं स्थिर निश्चित होकर, सुदृढ़ होकर ये लीलामृत को गान कर रहा हूँ। हाँ, मन में दुख आता है क्योंकि इसको श्रवण करके 100 लोग अपने आप को कहते हैं, जिसको देखकर मन में दुख आता है, तो उसे दूर में रखते हैं। मनुष्य का चिंतन कितने न्यूनतम हो गया है जो कि अपने आप को भगवान कहता है। ये कलयुग है, वैसा ही होगा। तो वो जो भक्त हैं, उन्हीं के नाम ही सभी को उद्धार करेगा। तो जब तक वो प्रकट नहीं हो जाते, उनके शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपना दिव्य अलौकिक दर्शन लीला रचना नहीं कर देते, तब तक हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो तब तक हम क्या करेंगे? किसी ने मुझे प्रश्न करे कि क्या हमें त्रिसंध्या करना चाहिए, क्या हमें माधव नाम को जाप करना चाहिए? मुझे अनेक बार ये प्रश्न पूछे हैं लोग। कोई कमेंट पर कहता है, कोई फोन करके कहता है। आज मैं उसका उत्तर आपके सामने रखता हूँ। मेरी ओर से भविष्यवाणी का ग्रंथ को पढ़ के मैं इतना समझा हूँ कि जो लोग गुरु करे हैं, सिद्ध गुरु के आश्रा पर रहे हैं, वो अपने गुरु के आश्रा पर ही रहे। वो वहां से निकलकर अन्य गुरु के पास मत जाएं। अगर आपके गुरु सिद्ध हैं, तंत्र मंत्र युक्त नहीं है, भगवत प्रेमी है, तो वो जो मंत्र आपको दिए हैं, जो नाम जाप करने के लिए आपको दिए हैं, आप वही नाम मंत्र को जाप करके वहीं पर रहे और कहीं पर मत जाए। कोई क्या करते हैं, YouTube पर देख लिए, कोई मंत्र पा लिए, उसे जाप कर देते हैं। कोई पुस्तक पढ़ लिए, वो मंत्र को जाप कर देते हैं। कड़ी ताप से ये मंत्र उद्धार कर लेगा, आप जाप कर लो। ऐसा भी मत करिए। सिद्ध गुरु से मंत्र न पाने से वो मंत्र अकामी रहता है, कोई कार्य नहीं करता। उसके साथ आपको साइड इफेक्ट भी दिखाएगा। मंत्र हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, उसका साइड इफेक्ट भी है। इसलिए आप YouTube या कहीं से भी मंत्र पाकर, कोई पुस्तक से पढ़ लिए, वो मंत्र को जाप मत करिए।
किसी ने पूछा कि त्रिसंध्या हमें करना चाहिए कि नहीं। भाई आप अगर सुबह से शाम तक ऑफिस चले गए, सुबह 9 से रात 8 बजे तक ऑफिस चले गए, तो आप त्रिसंध्या कैसे करोगे। तो प्रभु के नाम लेने के लिए, प्रभु के लिए समय देने के लिए कोई कभी भी मना नहीं करेगा। आप अगर दे सकते हैं तो दीजिए। जितने समय आप प्रभु के लिए देंगे वो तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, उसे कोई भी मना नहीं करता। महापुरुष ने कहे हैं अपने 46 पटल पुस्तक पर कि एक समय निकालो, वो समय जो हर दिन आप वो समय पर भगवान के लिए दे पाओगे। जैसे सुबह हुआ, शाम हुआ, एक समय जो समय पर आप डिस्टर्ब नहीं होगे, वही समय पर स्नान शौच आदि करके भगवान के नाम को आप जाप कर सकते हैं। राम के रूप आपको अच्छा लग रहा है, कृष्ण के रूप अच्छा लग रहा है, राधा कृष्ण जो भी नाम आपको अच्छा लगता है वही नाम को आप जाप करें, ध्यान करें और उन्हीं के स्वरूप को अपने चिंतन पर लाएं। अपने चिंतन पर लाना पड़ेगा आपको और वही स्वरूप को लेकर उन्हीं के नाम जाप करके मन ही मन समर्पण करिए, आत्मसमर्पण, और उसका फल देखिए। एक समय पर आपको करना पड़ेगा। अगर आप सुबह करते हैं तो सुबह कीजिए, अगर आप शाम को करते हैं तो शाम को कीजिए। स्नान शौच विधि सब खत्म करके कीजिए। ऐसे करके उसका रिजल्ट देखिए आप। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और प्रभु के प्रति आपका प्रेम प्रीति जरूर ही बढ़ेगा। और बाकी समय आप अपने अंतर पर भगवान के नाम जाप कर सकते हैं। अगर आप भगवान के पास अपने आप को समर्पण नहीं कर पाए, उनके स्वरूप को पर अपने मन को रख नहीं पाए, तो वो नाम जाप आपको फल कैसे देगा। ये अभ्यास के द्वारा होगा। कोई नाम जाप करते हो तो भगवान के स्वरूप को अपने अंतर पर लाना पड़ेगा। और ये जो मैं बताया 46 पटल पुस्तक पर लिखा गया है कि एक ही समय पर इसे करना होगा। इस तरह से ये अति सहज अभ्यास पर ये हो पाएगा। आप गुरु आश्रित हैं तो आपके गुरु जैसे कहे हैं वैसे कीजिए। महापुरुष ने ये जो कहे हैं इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर किसी ने कहते हैं कि ये लीला नहीं होगा, अभी नहीं होने वाला है और भी 100 सालों के बाद भी होने वाला है, तो ठीक है, आपके बात सच हो, मगर प्रभु नाम प्रभु प्रीति से हमें दूर जाना नहीं चाहिए। उनके लिए अपने कुछ समय निकालना चाहिए। ये व्यस्त बहुल जीवन से कुछ समय उनके लिए देना चाहिए और ये दुर्लभ मनुष्य जन्म जो हम पाए हैं उसका सार्थकता लाना चाहिए। ये जन्म चला गया तो फिर हम मनुष्य जन्म पाएंगे या नहीं, ये तो हम नहीं जानते। इसीलिए इस जन्म पर ही प्रभु प्रीत्यर्थे कुछ समय अतिवाहित करें और रेगुलरिटी मेंटेन करें, नियमित रूप से हम करें। प्रभु आश्रित, प्रभु आशीर्वाद को लाभ करेंगे। कैसे हम जानेंगे कि प्रभु की आशीर्वाद हम लाभ करें। हम पढ़ाई करते हैं 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्लास हम पास करते हैं उसके एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। 10th क्लास पास किए तो उसका सर्टिफिकेट दिए और वो सर्टिफिकेट को लेकर हम नेक्स्ट कॉलेज पर एडमिशन करते हैं। उसी तरह शून्य भी
आपको सर्टिफिकेट देगा। आप जो नाम को जाप करते हैं, प्रभु के नाम को जाप करते हैं, वही प्रभु को आप स्वप्न पर दर्शन करोगे, आपको कुछ कहेंगे, वही अगर आप पाए तो जानेंगे कि मेरा नाम जप ये ठीक चल रहा है। आपका जप ध्यान गृहीत हो रहा है शून्य पर। इसी तरह आप नाम जप कीजिए। अगर गुरु आश्रित हैं तो अपने गुरु के द्वारा दर्शित पथ पर जाएं और इंतजार करें कब ये लीला हो रहा है। जब तक वो प्रकट नहीं होते, ये दिव्य दर्शन लीला नहीं करते, तब तक कहीं पर भी किसी को भी कड़की अंगदेही मानने की भूल मत कीजिए। मैं इतना कहता हूँ, भविष्यवाणी ग्रंथ से आपके सामने प्रकाश कर रहा हूँ, मगर मेरे गुरुजी की इलम को मैं रखा हूँ। किसी को भी कड़की नहीं कहूँगा या वो महापुरुष नहीं कहूँगा, चाहे वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए, चाहे वो अपने आप को बारंबार कहते रहें कमेंट पर। नहीं, जब तक वो दर्शन नहीं देते तब तक कोई भी किसी को भी कड़की अंगदेही स्वरूप नहीं कहा जा सकता। वो दर्शन लीला होगा, नहीं तो श्री पुरुषोत्तम मिथ्या हो जाएंगे। ये महापुरुषों ने अपने भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है, और जब तक वो नहीं होगा तब तक ये लीला नहीं हुआ है, ऐसा मैं मान लिया है अपने अंदर। और तब तक मैं अपने ही गुरु आश्रित पर रहकर उन्हीं के प्रेम भक्ति पर जीवन अतिबाहित करूंगा। अगर मेरे जीवन अंत के पहले भगवान का दर्शन लीला हो गया, तब भी जाके मैं उनके शरण में जाऊंगा, नहीं तो किसी को भी नहीं कहूँगा कि यही वो महापुरुष है। तो ऐसे कमेंट करना, फ़ोन करके बताना आपका व्यर्थ है, ये आप जान लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।